युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक बार एक बगीचे में से कुत्ता चोरी को गया। लोग कुत्ते पालते हैं। जब बंगले एकांत में हो जाते हैं, गांव से दूर रहते हैं, घर में पुरुष सब बाहर चले जाते हैं, एक आध लेडीज ही रहती है, तो घर का रक्षण करने के लिए कुत्ते की जरूरत पड़ती है। और गेट पे लिखा जाता है कुत्र्यांपासून सावध रहा। अभी घर में कितने कुत्ते हैं क्या पता, किसको कुत्ता कहा वो भी पता नहीं है। तो कुत्र्यांपासून सावध रहा ये शब्द बहुत कुछ हमें संदेश दे देता है। कुत्ता चोरी को गया। कुत्ते के मालिक ने पेपर में जाहिरात दी, चटपट्या रंगाचा इतक्या हाईट वाला कुत्रा चोरीस गेलेला आहे, ज्यांना पण मिळेल सावधान राहा। कारण डॉक्टरांनी सांगितलं आहे 3-4 दिवसामध्ये त्याला पिसाळण्याचा रोग लागू पडणार आहे आणि दुसऱ्या दिवशी कुत्रा परत आणण्यात आला। क्यों आ गया? उसको कुत्ते को कोई पिसाळण्याचा रोग लागू पड़णार नव्हता, परंतु स्वार्थ सिद्धि की कला में आदमी बहुत ज्यादा प्रवीण है, बहुत ज्यादा होशियार है। अपना कुत्ता वापस मिलाने के लिए उसने ये झूठी जाहिरात दी थी और झूठी जाहिरात में वो सफल हो गया। उसका कुत्ता वापस आ गया, उसकी स्वार्थ सिद्धि हो गई। स्वार्थ सिद्धि की कला में दुनिया के सभी लोग बड़े होशियार हैं, परंतु परमार्थ सिद्धि करने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह लोग तो सुख में चला जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन कावा दावा, दूसरे को छलना कपट करना, इससे लगता है सुखी हो जाएंगे, बाकी सुखी होते हैं या नहीं होता है वो उसका अंतर आत्मा ही जान सकता है। जीवात्मा अनेक प्रकार के कुत्ते को अंदर में संग्रहित करके रखता है। कुत्ता दूसरा कोई नहीं है, हमारे अंदर में रहा हुआ जो क्रोध है वह कुत्ते की तरह का रात दिन भोगता रहता है। बहुत सारे लोग डरते जल्दी कुत्ते से, मेरे जैसे लोग कुत्ते से बहुत डरते हैं। मैं अकेली कभी बाहर जल्दी जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुत्ते का जो कुत्ता शांत बैठा रहता है ना, पता ही नहीं चलता कब आकर के काट ले। भोगता है तो खाली भोगता ही है, लेकिन चुप बैठता है वो क्या करता है, फटाक से आके काट लेता है। ऐसे ही बम्बई से बिहार कर रहे थे हम लोग, चोर बाजार का रास्ता था। अब वो चोर बाजार के रास्ते में सुबह सुबह में इतनी गर्दी, बिहार ग्रुप के सारे लोग साथ में थे। अब देखा उस बाजार में, यानी बाजार वालों के पास में भी कुत्ते बैठे हुए थे, और वो शांति से बैठा हुआ हमारे धुन में चल रहे थे। आगे पीछे से आकर के उसने चद्दर का छेड़ा पकड़ लिया, पल्ला पकड़ लिया उसने। उसको नसीब कि हमारे कपड़े ऐसे छुट्टे रहते हैं, इसलिए उसको पैर वगैरह आया नहीं, पैर को काट नहीं पाया, तो चादर ही उसने खींची। ये चादर कौन खींच रहा? पीछे देखो तो कुत्ता जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन खींची नहीं गई। साथ में जो लोग थे उन्होंने जोर से उसके मुंह से चद्दर खींची, तब जाकर के चद्दर निकल पाई। दिखता था एकदम शांति से बैठा हुआ। तो क्रोध भी ऐसे 3 प्रकार का है। मैंने कल शुरू किया था पर वापस रह गया। जो क्रोध क्रुद्ध होता है वो रात और दिन चिल्लाते ही रहता है, कुत्ते की तरह भौंकते ही रहता है। वो बिना कारण से जिसको क्रोध आता है, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं, बिना कारण से क्रोध आता है, वो
भोगता नहीं है, काट लेता है। जैसे राख का ढेपा आया, यानी जलते हुए अंगारे के ऊपर राख आ जाती है ऊपर, आप क्या कहते हैं उसको? आच्छादित हुई राख को क्या कहते हैं? अंगारे जो ढके हुए हैं, अंदर में गुस्सा पड़ा हुआ है, प्रकट में दिखता नहीं है, मुंह के ऊपर प्रशांतता है और अंदर में अंगार जल रही है। भले राख है लेकिन उसके ऊपर पैर पड़ेगा तो पैर जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा ना। उसी प्रकार दिखने में शांत है परंतु गुस्सा आ गया तो उसका दुष्परिणाम तो होता ही होता है। और तीसरे प्रकार का है जो प्रशांत, बोलते भी नहीं, भोगते भी नहीं, यानी चिल्लाते भी नहीं है, परंतु अपनी कला से काम निकाल लेते हैं। अंदर में जरा सी बात बैठ गई तो अंदर में गांठ बांध लेते हैं और जब जब जरूरत पड़े तब बराबर का काम कर लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार के लोगों को आपने देखा है कभी? नजर में आए थे आपके कभी? जो शांत भी दिखते हैं पर समय आने के ऊपर चिटिया भरे। अब क्या ना, बारीक से चिमटो ले, मालूम कुछ पड़े कोई और चिमटो जास्त लागे, भोगने वाला तो गड़बड़ गड़बड़ करके छुट्टा हो जाता है, वापस जैसे थे। तो ऐसे क्रुद्ध 3 प्रकार के क्रोध बताए गए हैं और भी क्रोध के अनेक प्रकार बताए गए हैं। दूध उफनता है, वैसे उफनते हुआ दूध की तरह का क्रोधी उफनता रहता है। सोडा वाटर की बोतल जब तक बंद पड़ी रहती है तब तक तो एकदम शांत दिखती है, लेकिन जैसे ही बोतल खोलते हैं तो वो उसमें से तुरंत गैस बाहर पड़ता है। उसी प्रकार कभी कभी तो आदमी एकदम शांत बैठा रहता है, लेकिन दूसरे ने किसी ने छंछेड़ा तो फिर बाद में गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता है। शास्त्र की भाषा में इसको 3 और 4 प्रकार बताए गए हैं। आत्म प्रतिष्ठित क्रोध, आत्म प्रतिष्ठित क्रोध यानी स्वयं की भूल होने के बाद गुस्सा आना। कभी कभार खुद की ही भूल हो जाती है, गलती हो जाती है और खुद के गलती के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, तब अपने आप पे गुस्सा आ जाता है, खुद पर ही गुस्सा आ जाता है कि मेरे हाथ से ऐसा क्यों हो गया। बहुत बार ऐसे गुस्से में व्यक्ति अपने ही मुंह में फटाफट फटाफट मार के लेता है। ऐसा भी देखा होगा आपने तमाशा बहुत बार। तो ऐसा गुस्सा आत्म प्रतिष्ठित, स्वयं के ऊपर गुस्सा आता है। दूसरा है पर प्रतिष्ठित, दूसरे कुछ दुर्वचन कहे और गुस्सा आ जाए। जैसे देवयान ऋषि शांति से बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, अंतगढ़ में सुना ना आपने, ध्यानस्थ थे और यादवों ने जा करके उन लोगों को देवयान ऋषि को परेशान किया और उस कारण से देवयान ऋषि को गुस्सा आ जाता है और संकल्प कर लेते हैं इस पूरी द्वारिका नगरी को मैं जला दूंगा। वो गुस्से के कारण ही हुआ है। तो दुर्वचन, दूसरे के द्वारा दुर्वचन सुनने के बाद जो गुस्सा आ जाता है वह पर प्रतिष्ठित होता है। दूसरों के कारण गुस्सा आना, तदु भय, सामने की भी गलती और अपनी भी गलती। तदु भयानम कहाँ आता है शब्द? प्रतिक्रमण में आता है ना। तदु भयानक यानी मेरे और सामने वाले दोनों के कारण, फिर जो दो ही हाथ ताली बाजे। तो हमेशा कभी एक अकेला गलती नहीं करता है, कभी कभी अपने गलती से दूसरे को परेशानी होती है और कभी कभी दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों की भूल रहती है, उसको तदुभय गुस्सा कहते हैं। और चौथा है अप्रतिष्ठित, इसमें न सामने वाला कुछ कहता है न स्वयं की गलती रहती है, लेकिन बैठे बैठे अंदर में आत्मा में ऐसा विकार पैदा हो जाता है कि बिना कारण ही गुस्सा आ जाता है और मन में ऐसा लगता है पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर से ऐसा गुस्सा क्यों आ रहा है। उसका रिसर्च करने के लिए व्यक्ति
रहा है, परंतु कभी कभी उसका जवाब नहीं मिलता है और कभी कभी जवाब मिल भी जाता है। किसी व्यक्ति को देख करके मन में ऐसा विचार आता है, ये बहुत खराब है, ये व्यक्ति भयंकर है, ये तकलीफ देने वाला है, उसने कुछ भी किया नहीं रहता है, अपने साथ में उसका कोई काम भी पड़ा नहीं रहता है, और फिर भी मन में उसके प्रति गुस्सा आने लग जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण होता है। एक बार एक राजा की वर्षगांठ थी और उस वर्षगांठ के दिन पूरे नगरी के लोग कुछ न कुछ भेंट वस्तु लेकर के राजा को भेंट देने के लिए आए। सारे नगरी के लोग लाइन से राजा को भेंट दे रहे थे, राजा सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे और रिटर्न गिफ्ट में भी अच्छी अच्छी गिफ्ट राजा की तरफ से सब लोगों को बांटी जा रही थी। बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहा था। इस ऐसे में उसी गांव में रहने वाला एक चंदन का व्यापारी वह भी सामने आता है और राजा को भेंट देता है। अब उसने भी राजा को भेंट ही दी, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ हुआ नहीं, परंतु जैसे ही गिफ्ट हाथ में पकड़ाई, भेंट हाथ में पकड़ाई, चंदन के व्यापारी को देख करके राजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बस इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। राजा स्वयं विचार कर रहे हैं, वो मुझे भेंट दे रहा है, मुझे वर्षगांठ की गिफ्ट दे रहा है, मेरे लिए शुभकामना कह रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या कारण है? सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। जब कभी राजा के मन में प्रश्न चिन्ह होता है तो वह मंत्री को पूछता है क्या करना चाहिए। कार्यक्रम होने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री विचार करते हैं, भाई अभी कोई ड्यूटी का टाइम नहीं, कुछ नहीं, न रात दरबार भरना है, अचानक राजा ने क्यों बुलाया? कोई कार्यक्रम में गलती हो गई, क्या हो गया? कार्यक्रम तो बड़ा अच्छी तरह से हुआ था। जाता है राजा के पास में, राजा कहते हैं बैठ जाओ। बोले क्या हुक्म है? देखो सारी नगरी ने मुझे भेंट वस्तु दी, सबको रिटर्न गिफ्ट देते वक्त मुझे बहुत आनंद आया, परंतु चंदन का व्यापारी जैसे मेरे पास में आया, उसने मुझे गिफ्ट दी, मैंने उसे रिटर्न गिफ्ट भी दी, परंतु मेरे मन में विचार आया इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ मेरे मन में? तो राजा प्रश्न पूछ रहे हैं, मंत्री कहता है 3 दिन के बाद इसका जवाब दूंगा। अब राजा को ऐसा लगता है मंत्री तो आखिर होशियार है, जल्दी से जवाब देना, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी। सामने वाला बेचारा कुछ भी नहीं करता है और मुझे उसको डायरेक्ट फांसी की सजा देने का मन हो रहा, क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए जवाब ढूंढ करके लाना। हो गया, प्रधानमंत्री चले जाते हैं। अब रोज शाम के समय में प्रधानमंत्री चंदन के व्यापारी के दुकान में जाकर के बैठता है। शाम को गया, मंत्री ने सारे उसके हाल जान लिए, पूछा व्यापार कैसे चलता है? बोले देखो मैं पहले जब आया था तो मेरा व्यापार इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि मुझे चाहिए उससे भी अधिक कमा लेता था, लेकिन पता नहीं लगभग 6 महीने होते आ गए, सुबह से शाम तक दुकान खोल करके बैठता हूँ, रोजी रोटी भी ना निकले, इतना व्यापार भी नहीं हो रहा है, उस कारण से बड़ा परेशान हूँ। समझ गया मंत्री। दूसरे दिन रात दरबार में गया, राजा को कहा इसका जो कारण है वह मैं आपको बाद में कहूँगा, लेकिन आपके मन में जो अशांति हो रही है, सबसे पहले तो आपको वैद्य ने कहा है आपका मन ठीक करना होगा। आपके मन में ऐसे विचित्र विचार आ गए, किसी को बिना कारण फांसी की सजा देना, ये तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए आपके विचार शांत होने चाहिए। इसलिए वैद्य ने कहा है आपको रोज चंदन
यदि चंदन की लकड़ी के ऊपर बनाई हुई रसोई आप खाओगे तो आपको कभी ऐसे उल्टे सुल्टे विचार नहीं आएंगे। ठीक है, राजा को क्या कम है, भले ना चंदन के लकड़ी के ऊपर रसोई बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चंदन के लकड़ी वाले के वहां से रोज का चंदन आने लग जाता है और अच्छी तरह से उसके ऊपर बनाई हुई रसोई राजा खा रहा है। थोड़े दिन हो जाते हैं, राजा वापस पूछता है तुझे मैंने प्रश्न पूछा था उसका क्या हुआ? मैंने आपको कहा था 3 दिन के बाद, लेकिन इसका जवाब आपको अगले वर्षगांठ के दिन दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं। अब मेरे मन में इतना कुछ विचार नहीं आता है, जब आया था आया, अब गया, अब कुछ नहीं विचार आता है। उस चंदन के व्यापारी के लिए अब मेरे मन में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चंदन का व्यापारी रोज चंदन बिका जा रहा है, राज दरबार में चंदन जा रहा है, भाव भी अच्छा मिल रहा है, रोज भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान राजा दीर्घायु बने, जब तक राजा जिंदा रहेगा तब तक मेरी लकड़ियां बिकती रहेगी, यदि राजा मर गया तो लकड़ियां बिकना बंद हो जाएगा। अगला वर्षगांठ आया, चंदन का व्यापारी पहले की तरह ही गिफ्ट देने के लिए आया, भेंट देने के लिए आया और हाथ में भेंट पकड़ाई। अब तो राजा को ऐसा लग रहा है मैं इसके गले में जाऊं। फिर राजा विचार करता है ये क्या पागलपन है, कभी तो लगता है मार देना चाहिए और कभी तो लगता है कि इसके गले लग जाना चाहिए, ये कैसी बात हो रही है। फिर प्रधान को बुलाया। आज चंदन के व्यापारी को देख करके मुझे ऐसा लगा कि कितना अच्छा है, इसके गले लग जाना चाहिए, इतना प्यार आ रहा था, आज जरा भी गुस्सा नहीं आया। तब मंत्री कहता है देखो इसका जवाब 1 साल देने के लिए मैंने इसीलिए लगाया, राजन इस व्यापारी का चंदन का लकड़ा बिकता ही नहीं था, उसका व्यापार चल नहीं रहा था, रोटी खाने के लिए मोहताज हो रहा था बेचारा। इस कारण से वह रोज चिंतन करता था राजा जल्दी मरे तो अच्छा, राजा मरेगा तो मेरा चंदन का लकड़ा बिकेगा, क्योंकि राजा को जलाने के लिए चंदन का लकड़ा ले जाते हैं, इसलिए राजा मरे तो चंदन का लकड़ा बिके, इसलिए वो पहले विचार कर रहा था राजा जल्दी मरे तो अच्छा। पहले वर्षगांठ के दिन उस चंदन के व्यापारी के मन में आग के मरने के विचार चल रहे थे और इस कारण से उसे देख करके आपके मन में इतना गुस्सा आ गया, आपको वो आपके मरने की इच्छा कर रहा था, इसलिए आपको उसको मारने की इच्छा हो गई। फिर मैंने देख लिया दुकान में बैठ करके उसके सारे हाल जान लिए, क्योंकि इसकी लकड़ी बिकती नहीं इसलिए वो आपके मरने की कामना करता होगा। ऐसा मैंने सोच करके आपको वैद्य ने कहा चंदन की लकड़ी पे बनाया हुआ भोजन करो, और आपके लिए रोज के चंदन की लकड़ी आने लगी। इस व्यापारी का व्यापार अच्छा चलने लगा, इसलिए वो अभी विचार करता है राजा बहुत सालों तक जिए तो अच्छा, जब तक राजा जिंदा रहेगा तब तक मेरा व्यापार अच्छा चलता रहेगा। और इसी कारण से इस वक्त आपको उसे देख करके गले मिलने का भाव हो गया। अभी सामने किसी को कोई नजर आया था, अंदर में किसके अंदर क्या पक रहा है, कैसा गुस्सा चल रहा है, मन में कौन से भाव चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नजर किसी के आ रहा था? कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर के अंदर अग्नि सुलग रही थी। मुख पर शांति मारा अंदर आग ने बुझाओ मारा ओ गीत राग, आग ने बुझाओ मारा ओ गीत राग। क्षणे क्षणे क्रोध करूं, क्षणे क्षणे मान करूं, मान जाय गीत राग।
जब ठीक है, दूसरे के मन में अपने लिए कोई भी दुर्भावना रहती है तो हो सकता है गुस्सा आ सकता है। और इसी कारण से राजा ने कहा ऐसी बात है, प्रजा की भलाई इसीलिए चाहनी चाहिए। यदि प्रजा सुखी तो राजा सुखी, यदि प्रजा सुखी नहीं है तो वो राजा के लिए तो दुर्भावना ही करेगा ना। इसीलिए राजा ने विचार किया एक चंदन का व्यापारी नहीं, और तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनका व्यापार नहीं चलता होगा, उनके अंदर में भी मेरे प्रति कोई दुर्भावना पनपती होगी, और वह दुर्भावना उसका और मेरा दोनों का भी भला अच्छा नहीं करेंगे। तदुभय दोनों के कारण अपने जीवन में अवनति आ सकती है, उन्नति नहीं परंतु अवनति पड़ती आ सकती है। इसलिए दोनों के भाव अच्छे रहे, क्रोध किसी को ना आए। इसीलिए मेरी भावना में कहा है अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। कभी किसी से ईर्ष्या भाव भी नहीं करना, वह तो भाव हम कल देखेंगे। आज अपने उपाध्याय पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। परसों युवाचार्य जी का जन्मदिन था और आज पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब उपाध्याय जी का जन्मदिन है। आचार्य भगवान पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के शिष्य, यानी ज्ञान ध्यान त्याग वैराग्य में तो कोई देखना ही नहीं, क्योंकि गुजराती में कहते हैं मोरना अंडा ने चितरवा पड़ता नहीं। मोर से मोर पैदा करना है तो क्या उसके अंडे को कलाकृति करनी पड़ती है? स्वयं आचार्य भगवंत ही इतने ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी योगी थे, तो उनके शिष्यों के लिए कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता है। ज्ञान ध्यान में उपाध्याय की बराबरी करने वाला शायद ही कोई संत होगा, क्योंकि हर प्रकार से आधुनिक ढंग से आज युवकों में जो उन्होंने ज्ञान बढ़ाया है, अनेक प्रकार के जो शिविर लगाते हैं, उन शिविरों के द्वारा पेरेंटिंग हो या गर्भ संस्कार हो, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों को जो ज्ञान सिखाते हैं, उसकी बराबरी करना कोई काबिल नहीं है उसकी बराबरी करने के लिए। उनका आज जन्मदिन है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, चमन में फूल खिलते हैं गुलशन की बहार बनकर। उपाध्याय जी आपको जन्मदिन मुबारक हो, फूलों का हार बनकर। जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम भगवान से यही कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जिन शासन में जो ज्ञान की जोत आपने जगाई है, वह ज्ञान की जोत अखंड जलती रहे। और जैसे आचार्य भगवंत ने 22 संघ, हमारे स्थानकवासी के 22 संप्रदाय थे, 22 संप्रदाय अलग अलग थे, ये बात तो सबको पता होगी ना। 22 संप्रदाय अलग अलग थे, 22 संप्रदाय के 22 आचार्य थे। और जब साधु सम्मेलन करा गया, उस समय उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि ये सारे 22 टोला नहीं चाहिए, एक होकर के रहना, वसुधैव कुटुंबकम। एक आचार्य और उसके नीचे सब बड़े प्रवर्तक रहे, उपाध्याय रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक आचार्य होने चाहिए। और ये बात सभी संप्रदाय के सभी संतों को इतनी ज्यादा पसंद आई, बड़े बड़े आचार्यों ने अपना पद का त्याग कर दिया और सबसे प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को बनाया गया। दूसरी बार दूसरा सम्मेलन लिया गया तो आचार्य श्री अनंत ऋषि महाराज साहब को इतने 22 संप्रदाय ने इकट्ठा होकर के दूसरे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को बनाया।
उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से, कोई समाज सेवा से, जैसे आदर्श गुरु जी महाराज जो हॉस्पिटल आदि की सेवा दे करके वो हर एक संत अपने अपने हिसाब से समाज की, संघ की, श्रमण संघ की, और श्रमण संघ में भी एक ऋषि संप्रदाय ऐसा है, आपने किसी के मुंह से सुना नहीं होगा कि हम ऋषि संप्रदाय के। सुना है आपने कभी? हर एक व्यक्ति अपने संप्रदाय का नाम अभी तक बोलता है, लेकिन ऋषि संप्रदाय को यदि पूछा आप कौन से संघ से गए, हर एक साधु साध्वी क्या कहेंगे? हम श्रमण संघ के हैं। और वही होना चाहिए। हम जैनी अपना जैन धर्म इतना ही परिचय केवल को, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सब एक बने, नेक बने। जो संगठन आचार्य अनंत ऋषि जी महाराज साहब ने कर बताया था, वैसा ही संगठन युगों युगों तक चलता रहे, कोई नए आचार्य ना बने, और सब संगठित बन करके एक झंडे के नीचे अपने संघ को आगे बढ़ाएंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान सामूहिक एकास्था के पचकान।